ओके, सो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7, वेलकम बैक टू आवर रीडिंग ऑफ चैप्टर नंबर 10। तो जैसा मैं कह रहा था पिछले वीडियो में कि किसानों से लैंड टैक्स लेने के अलावा सम्राट का जो रोजगार का दूसरा रास्ता था वो है व्यापार। तो देखो, व्यापार उस समय भारत के अंदर होता था और भारत के व्यापारी लोग विदेश के साथ भी वो व्यापार किया करता था। तो चूंकि अकबर ने एक बहुत बड़ी इलाका, उत्तर में, दक्षिण में, पूरब में, पश्चिम में एक बहुत बड़ी इलाके को कब्जे में करके उन्होंने एक बहुत बड़ी साम्राज्य बनाया था। तो इससे क्या हुआ था कि इंडिया में उस वक्त बहुत सारे कारखाने बनने लगे थे और द मुगल बादशाह हिमसेल्फ एस्टैब्लिश्ड मैनी फैक्ट्रीज, जहाँ पर सामान बनाने वाले लोग जो थे, कपड़ा सिलने वाले और दूसरे जो लोग थे, वो उन कारखानों में आकर काम करते थे और इन कारखाने का जो प्रोडक्शन होता था वो देश के अंदर और देश के बाहर भी बेचा जाता था। इससे भी मुगल बादशाह को काफ़ी रेवेन्यू होता था। देखो, अकबर एक तरह का गोल्ड कॉइन उन्होंने वो बनाते थे जिसको कहा जाता था मोहर। इसके अलावा उस ज़माने में गोल्ड कॉइन के अलावा, जैसे आजकल हम लोग सिक्का और 10 रुपया, 20 रुपया, हर तरह की हम लोग करेंसी यूज़ करते हैं। अकबर के ज़माने में गोल्ड मोहर, इसके अलावा सिल्वर और कॉपर का बना हुआ कॉइन भारत में व्यापार के लिए यूज़ होता था। भारत के व्यापारी जो है वो चीन के साथ, यूरोप के कई देशों के साथ और सेंट्रल एशिया के साथ वो व्यापार किए करते थे। देखो, अकबर के दौरान पोर्तुगल के जो व्यापारी है, द पोर्तुगीज़, वो भारत आए थे और भारत की पश्चिम तट में वो कई अपने ट्रेडिंग सेंटर वो बनाए थे और ये पोर्तुगीज़ के ज़रिए भारत के साथ यूरोप का व्यापार चला करता था। अकबर देखो, अपनी आर्मी का ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, अपनी आर्मी को स्ट्रांग बनाने के ऊपर अकबर काफ़ी जोर दिए थे। तो वो हमेशा चाहते थे कि आर्मी स्ट्रांग रहे और आर्मी का डिसिप्लिन शुड बी मेंटेन्ड। तो आर्मी का, अकबर का जो आर्मी का एडमिनिस्ट्रेशन था, मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन था, उसका आधार, जो सिस्टम से वो अपना मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन चलाते थे, उसका नाम है मनसबदारी सिस्टम। मनसब का मतलब होता है रैंक और मनसबदार होता है रैंक होल्डर। तो अकबर क्या करते थे, कई मिलिट्री ऑफिसर्स और नॉन मिलिट्री ऑफिशियल्स को भी वो मनसब की पोस्ट में वो अपॉइंट करते थे। तो कि ये मनसब क्या होता था, ये मनसब्स का एक पर्टिकुलर सैलरी होता था। तो इसमें होता क्या था, एवरी मनसब, हर मनसबदार के अंडर में कुछ घोड़े वाले फौज, घोड़े, हाथी इत्यादि रखा जाता था। तो कौन मनसबदार के अंडर में कितना ज़्यादा हाथी रखा गया है, कितना ज़्यादा घोड़ा रखा गया है, कितना बड़ा फौज रखा गया है, उसके ऊपर निर्भर करता था उस मनसबदार की अहमियत क्या होगा, उस मनसबदार की पोजीशन और पोस्ट क्या होगा। देखो, मनसबदार को अपॉइंट करना, किसी मनसबदार को का रैंक बढ़ा देना या किसी मनसबदार को अपनी नौकरी से निकाल देना, ये पूरा अकबर की यानी कि बादशाह की इच्छा के ऊपर निर्भर करता था। और कौन सा मनसबदार को कितना पेमेंट मिलेगा वो डिपेंड करता था उनका रैंक के ऊपर। और ये पेमेंट उनको जागीर के हिसाब से दिया जाता था। जागीर मतलब उनको एक छोटा सा एरिया, उनका एक एरिया का इंचार्ज बना दिया जाता था और उस एरिया से पैसा उठाना और अकबर तक पहुंचना उनका काम होता था। और जितने घोड़ा और हाथी और फौज उनके पास होता था, उसके हिसाब से बादशाह उन्हें कुछ पैसा देता था। इस हिसाब से मनसबदारों को पेमेंट दिया जाता था। देखो, मनसबदार का जो रैंक था वो हेरिडिटरी नहीं था, मतलब ऐसा नहीं था कि कोई मनसबदार मरेगा तो उसका बेटा ऑटोमेटिकली मनसबदार बन जाएगा। ठीक है, अगर कोई मनसबदार मर जाता था तो जागीर वापस सम्राट के पास चला जाता था और सम्राट फिर दूसरा किसी को मनसबदार बनाता था। तो जितने घोड़े मनसबदारों को रखने के लिए दिया जाता था, मनसबदार उस घोड़े को बेच ना दे, या कितने घोड़े हैं उसका काउंटिंग ठीक रखने के लिए अकबर घोड़े के ऊपर ब्रांडिंग मतलब छाप लगा देता था। ठीक है, और कितने फौजी किसी मनसबदार के अंडर में है उसका गिनती ठीक रखने के लिए अकबर एक प्रॉपर रोल, एक प्रॉपर नेम्स, एड्रेस और डिटेल में सारे फौजियों का नाम को मेंटेन किया जाता था। ठीक है, तो अकबर की जो फौज था, उस फौज का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा था कैवलरी। कैवलरी मतलब घोड़े में लड़ने वाला फौज। इसके अलावा अकबर का एक बहुत बड़ा आर्टिलरी था। आर्टिलरी मतलब तोप, कैनन। ठीक है, तो कैनन फोर्स अकबर का बहुत बड़ा था।
देखो अकबर का जो अनोखापन था कि अकबर धर्म के मामले में वो कभी जाति नहीं करते थे। ठीक है, तो अकबर का जो रिलीजियस पॉलिसी था, धर्म के क्षेत्र में अकबर जो पॉलिसी या नीति अपनाए थे उसको कहा जाता था सुलही कुल। सुलही कुल मतलब यूनिवर्सल पीस, अर्थात हर धर्म के लोग आपस में शांति से रहे। देखो अकबर के पहले जो मुग़ल बादशाह या जो मुसलमान सुल्तान हुआ करते थे वो हिंदुओं से पिलग्रिमेज टैक्स, मतलब हिंदू जब तीर्थ यात्रा में जाते थे तो उनसे टैक्स लिया जाता था। इस टैक्स को कहा जाता था जिजिया। लेकिन अकबर बादशाह बनने के बाद उन्होंने ये जिजिया, देखो जो हिंदू या मुसलमान नहीं है ऐसे लोगों से जो जिजिया लिया जाता था वो अकबर हटा दिया। और अकबर ने हिंदू लोगों को भी या जो नॉन मुस्लिम्स है, मुसलमान नहीं है, ऐसे धर्म के लोगों को भी उन्होंने इजाज़त दिया था कि वो अपने मन से पूजा कर सके, वो मंदिर बना सके। और काफ़ी समय अकबर खुद हिंदुओं के साथ, इनफैक्ट अकबर की जो महारानी थी वो भी हिंदू थी, राजपूत रानी थी, उनका नाम था हीराबाई। तो अकबर खुद काफ़ी सारे हिंदू त्यौहार वो अपने राजपूत रानियों के साथ और अपने हिंदू प्रजाओं के साथ वो मनाते थे। देखो अकबर को धार्मिक विषय के बारे में चर्चा करने में बहुत रुचि था और अलग अलग धर्म के गुरुओं के साथ धर्म के बारे में चर्चा करने के लिए अकबर ने एक हॉल बनाया था जिस हॉल का नाम है इबादत खाना। ये इबादत खाना उनकी जो नई कैपिटल था फतेहपुर सीकरी, उसके अंदर ये इबादत खाना देखा जा सकता है। ठीक है, तो इबादत खाने में अकबर प्रार्थना किया करते थे और अलग अलग धर्म के गुरुओं के साथ वो धर्म के ऊपर चर्चा किया करते थे। अब देखो उस ज़माने में समाज के ऊपर जो मुस्लिम जो धर्म के गुरु होते, मतलब मौलवी जो लोग होते थे, उनका एक बहुत बड़ा प्रभाव राजनीति पर और समाज पर होता था। लेकिन अकबर इन लोगों से आज़ादी पाने का कोशिश अकबर किए थे और अकबर महज़र बोल के एक ऐलान किया था। इस ऐलान में अकबर ने कहा था कि देखो कुरान में क्या बोला गया है, कुरान में का व्याख्या क्या है, ये व्याख्या जो मौलाना लोग देते हैं, कभी अगर मौलाना लोग कुरान के बारे में जो कहता है उसके साथ मेरा मतलब अकबर का राय अगर कभी नहीं मिलेगा तो अकबर जो कहेगा वही चलेगा। ये कानून बनाकर अकबर ये मौलवी लोगों पर नियंत्रण पाने की कोशिश किया। इसके अलावा देखो अकबर ने सोचा कि देखो ये भारत हिंदुस्तान जो है ये अलग अलग धर्म के लोगों के द्वारा लोग यहाँ पर रहते हैं, तो जब तक ये अलग अलग धर्म के लोग एक साथ मिलकर भाईचारा के साथ नहीं रहेगा देश की उन्नति नहीं हो सकता। इसीलिए अकबर ने क्या किया, सारे धर्म के लोग एक साथ मिलकर रह पाए, इसीलिए उन्होंने एक नया धर्म का शुरुआत किया जिसका नाम था दिन ही इलाही। ये दिन ही इलाही का मकसद ये था कि दिन ही इलाही में ऐसे कानून रखे गए थे जो कानून सारे धर्म के लोगों के लिए लोग स्वीकार कर सकते थे। तो दिन ही इलाही में बोला गया था कि भगवान एक ही है और जो एम्परर है, जो बादशाह है, वो धरती पर भगवान का प्रतिनिधि यानी कि रिप्रेजेंटेटिव है। और दिन ही इलाही में धार्मिक जीवन बिताना, लोगों को दया दिखाना और आत्मा को पवित्र बनाना, इन चीज़ों पर दीनी इलाही में ये इन चीज़ों को दीनी इलाही में बोला गया था कि लोगों का कर्तव्य है धार्मिक जीवन बिताना, आत्मा को शुद्ध बनाना और लोगों पर दया दिखाना। तो ये दीनी इलाही का न तो कोई धर्म ग्रंथ था या कोई पुरोहित प्रीस्ट, ये ऐसा कुछ नहीं था दीनी इलाही में। बस दिन ही इलाही में कुछ नियम थे जिन नियमों से इंसान को जीना था ताकि वो बेहतर नियम बन सके। हालांकि अकबर ने दीनी इलाही बनाया था लेकिन दीनी इलाही बहुत ज़्यादा लोकप्रिय धर्म नहीं बन पाए और अकबर के मौत के साथ साथ ये धर्म भी बंद हो गया, चला गया। अच्छा, अब देखो अकबर के ज़माने में अकबर की राजसभा में 9 बड़े पंडित होते थे। इनको 9 जेम्स या नवरत्न कहा जाता था। इनमें कौन कौन था? अबुल फजल के पापा फैज़ी, अब्दुल रहीम, टोडरमल, तानसेन, बिरबल, अब्दुल रहीम खानी खनान और राजा मान सिंह। दीज वर द इम्पॉर्टेंट ऑफ द नवरत्नास इन अकबर्स कोर्ट। देखो अबुल फजल और फैज़ी ये दोनों बड़े पंडित थे। फैज़ी ने बहुत सारे संस्कृत किताबों को वो पर्शियन में ट्रांसलेट किए थे और अबुल फजल
अकबर की जो बायोग्राफी, अकबर की जीवन के ऊपर उन्होंने अकबरनामा लिखा था। और अकबर की ज़माने में जो कानून हुआ करते थे, जो राजपाट का व्यवस्था हुआ करते थे, उसका वर्णन के लिए उन्होंने आईनी अकबरी लिखा था। देखो, अथर्ववेदा, महाभारत, रामायण जैसा जो हिंदू किताब है वो संस्कृत से अकबर के ज़माने में पर्शियन में ट्रांसलेट किया गया था। इसके अलावा पंचतंत्रा जैसे कहानियों को भी अकबर ने संस्कृत में ट्रांसलेट करवाया। अकबर जैसे मुस्लिम कवियों को प्रोत्साहित करते थे, उसी तरह से हिंदू कवियों को भी वो प्रोत्साहित करते थे। और अकबर के ज़माने में ही तुलसीदास ने रामचरितमानस और रहीम ने अपने दोहाज उन्होंने लिखा था। अकबर को गाना बजाना भी बहुत पसंद था। ठीक है, तो अबुल फजल के मुताबिक अकबर का राजसभा में 36 गाना बजाना करने वाले लोग रहते थे, जिनमें सबसे फेमस था तानसेन। तानसेन ने बहुत सारा राग वो रचे थे, जिसमें था मियाँ की मल्हार, राग दरबारी, राग दीपक, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। देखो, ऐसा कहा जाता है कि तानसेन इतना बेहतर सिंगर था कि जब भी वो राग दीपक गाते थे तो महल के जितने दिया होते थे वो दिया ऑटोमेटिकली जल जाते थे। इसके अलावा अकबर देखो पेंटिंग जैसा कला को भी बड़ा अकबर ने प्रोत्साहन दिया। ठीक है, तो अकबर के ज़माने में जितने पेंटिंग्स बनाए गए उसमें ब्लू और रेड कलर का ज़्यादा इस्तेमाल होता था। तो ज़्यादातर पेंटिंग जो अकबर के ज़माने में बनाया गया उसमें अकबर की राजसभा और अकबर की महल इत्यादि का छवि उसमें दिखने को मिलता है। इसके अलावा देखो आर्किटेक्चर, मतलब घर बनाने का, महल बनाने का, बिल्डिंग बनाने का जो कला है, उसमें भी भारत ने बहुत तरक्की किया था अकबर के ज़माने में। अकबर के ज़माने में जितने बिल्डिंग्स बने उसमें इंडियन आर्किटेक्चर और पर्शियन आर्किटेक्चर का एक मेल दिखाई देता है। ठीक है, तो अकबर के ज़माने में जो फेमस बिल्डिंग्स बने उसमें हम आगरा फोर्ट, फतेहपुर सीकरी, बुलंद दरवाज़ा, 5 महल, जोधाबाई का पैलेस इत्यादि का नाम हम ले सकते हैं। देखो, अकबर की देहांत हुआ 1605 में और अकबर ही जो मुग़ल साम्राज्य है उसको इतना बड़ा बनाने वाला और एक बड़ा अच्छी जगह पे मुग़ल साम्राज्य को प्रतिष्ठा करने वाला ये अकबर ने ही किया था। ठीक है, तो देखो अब हम लोग थोड़ा एक्सरसाइज में आ जाते हैं। अकबर वॉज बॉर्न टू हमीदा बानू इन ए राजपूत फोर्ट इन, कहाँ पर अकबर जन्मा था? अमरकोट। डैश रूल्ड ऑन अकबर, देखो अकबर बड़ा न होने पर तक अकबर के नाम पे कौन रूल किया करते थे? बैरम खान। द राजपूत ऑफ मेवाड़ रैलीड बिहाइंड, मेवाड़ के राजपूत उदय सिंह का बेटा के साथ वो अकबर के खिलाफ लड़े। ये बेटा का नाम क्या था? महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप। अकबर कंस्ट्रक्टेड द फेमस, देखो गुजरात के जीत को मनाने के लिए अकबर ने क्या बनाया था? अकबर ने बनाया था फतेहपुर सीकरी। क्या बनाया था? फतेहपुर सीकरी। देखो रेवेन्यू रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड बाय टोडरमल ने जो रेवेन्यू रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किया था उसको क्या बोला जाता था? उसको बोला जाता था बंदोबस्त। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत किसके बीच में लड़ा गया था? द मुगल आर्मी एंड हेमू, जो आदिल शाह का प्राइम मिनिस्टर थे। अब देखो यहाँ पे मैचिंग करना है। मैचिंग में देखो दीवानी खास में क्या होता था? अकबर प्राइवेट, मतलब अपने बड़े ऑफिसर्स के साथ प्राइवेटली मिलते थे। जरीब क्या होता था? जरीब होता था मेजरिंग रॉड, जिस रॉड से ज़मीन को मापा जाता था। जिजिया क्या होता था? जिजिया था मुसलमान नहीं है जो लोग, उनके ऊपर लगाया गया टैक्स। इबादत खाना क्या था? हॉल ऑफ प्रेयर्स, प्रार्थना के लिए जो हॉल बनाया गया था। और रामचरितमानस क्या था? तुलसीदास के द्वारा लिखा गया था। अब देखो कौन सा साल में सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था? 1556। गोंडवाना का रूलर कौन था जब अकबर उसको अटैक किया? रानी दुर्गावती। राजपूत के कौन से राजपूत घराना अकबर का विरोध किया था?
एक है सिसोदियास और दूसरा है चौहान्स। डेक्कन का दक्षिण भारत की कौन सा जगह अकबर जीता था? अहमदनगर। आईनी अकबरी कौन लिखा था? अबुल फजल। अकबर का साम्राज्य कितने सूबे में बांटा हुआ था? 15। व्हाट वाज नोन एज जरीब? मेजरिंग रॉड। जरीब किसका नाम था? ज़मीन को मेजर करने वाले रॉड, मेजरिंग रॉड। ओके, तो ये हो गया हमारा एक्सरसाइज। सो दैट इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर। आई विल अपडेट द नोट्स अलॉन्ग विद दिस चैप्टर। ओके, थैंक यू सो मच।